नमस्कार दोस्तों। आज हम इससे पहले हमने एफोरिज्म नंबर पढ़ा था 73, जिसमें एक्यूट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन था। आज हम पढ़ेंगे 74 एफोरिज्म, जिसमें हैनीमन सर ने आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज़ या इन्हीं को हम बोलते हैं ड्रग डिजीज़, है ना, जो कि जो है आर्टिफिशियली हमारी बॉडी पर इंड्यूस की जाती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं 74 एफोरिज्म। इसमें क्या कहते हैं हैनीमन सर कि इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट वी आर स्टिल oblique to count among chronic diseases very common affections which are to be regarded as the result of allopathic treatment and the continual use of violent heroic medicines in large and increasing doses. Example of that kind are the abuse of calomel, corrosive sublimate, mercurial ointment, nitrate of silver, iodine and its ointment, opium, valerian, Peruvian bark and quinine, digitalis, prussic acid, sulfur and sulfuric acid. The use of purgatives persisted in for years. Bloodlettings, leeches, issues, statins, etc. Such wanted treatment weakens the organism, or if not entirely prostrated, it is gradually and abnormally deranges according to the individual character of each drug. यहाँ पर हैनीमन सर बताना चाह रहे हैं कि जो बहुत सी ऐसी डिजीजेस जिसे हम क्रॉनिक डिजीज का नाम दे देते हैं, क्रॉनिक डिजीज समझते हैं, जो कि क्रॉनिक डिजीज एक्चुअल में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हैनीमन सर ने हमने पढ़ा इसमें कि क्रॉनिक डिजीज किसे माना है, जो कि एक जिसकी ओरिजिन क्या है, ड्यू टू मियाज्म, है ना, जिसका कारण कोई ना कोई मियाज्म होता है। डिफेंस जो भी हमारा डिफेंस होता है वो होता है सिस्टम। लेकिन यहाँ पर ये जो होती है बॉडी पर हमारे ऊपर थोपी जाती है डिजीज, ठीक है, तो इसे नाम दे दिया है क्रॉनिक डिजीज, बट ये एक्चुअल में क्रॉनिक नहीं है। एक ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है जो कि इंड्यूस की गई है हमारी बॉडी पर, या ड्रग डिजीज है जो कि किसी भी मेडिसिन जो हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ली हैं उसके द्वारा जो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट आता है, उसके कारण ये धीमे धीमे जब कई वर्षों तक हम वो मेडिसिन लगातार लेते हैं, ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको लगातार हम अपनी बॉडी में अंदर ले रहे हैं, तो जो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर आते रहें, और वो अपने अपने इफ़ेक्ट्स जो हैं जिस भी केमिकल का जिसका एक्शन, जिस भी मतलब ड्रग का एक्शन जिस भी ऑर्गन पर होता है वो उस पर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। तो इसके कारण, चूंकि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई भी जो ड्रग है वो उसका मेन काम क्या होता है, डिजीज कॉज कराना। और जब वो कंटिन्यूअल हम कई सालों तक, कई वर्षों तक हम उसको, कई महीनों तक, वर्ष, है ना, लगातार लेते रहते हैं, तो वो अपना एक इम्पैक्ट उस पर छोड़ देता है, उस ऑर्गन को क्या करता है, डिजीज बना देता है। ठीक है, तो उसके कारण हमारा वाइटल फोर्स इतना वीक हो जाता है, लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक हम वो जो मेडिसिन लेते हैं, तो उसके कारण वीक हो जाता है और हमारी बॉडी में इतनी ताकत नहीं बचती है कि उसको हम कम्बैट कर सकें, उससे लड़ सकें, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, वो ड्रग डिजीज हम हो जाते हैं, ड्रग डिजीज हो जाते हैं, या इसी को हम आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। बहुत सारे सब्सटेंस का यहाँ पर हैनीमन सर ने नाम लिया, जैसे कोरोसिव सब्लिमेट है, कैलोमेल है, मर्करी, है ना, मर्करी से रिलेटेड ऑइंटमेंट्स हैं, नाइट्रेट ऑफ सिल्वर, आयोडीन, प्रूशियन बाग, ये सब का बहुत ज़्यादा, डिजिटैलिस, इन सब केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बार बार किया जाता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, ड्रग डिजीज डेवलप हो जाती हैं, बॉडी को वो बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं। ठीक है, तो prostrated abnormally according to with during this exhausting and deleterious treatment, the vital force is compelled in defense of life to alter the entire organism.
ठीक है। अब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कि अब हमारी जो वाइटल फोर्स को ये सोचना पड़ रहा है कि हम अपनी मतलब ऑर्गन को बचाएं या पूरे एनिमल मतलब लाइफ को बचाएं, है ना। जो तो लाइफ को बचाने के लिए हम किसी ना किसी का सेक्रीफाई करते हैं, है ना, कि हम मतलब ज़्यादा बड़ी चीज़ हमें अगर बचानी है तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों का हमको सेक्रीफिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब पूरी पूरी किसी भी की लाइफ को बचाने की जहाँ पर बात आती है तो बॉडी फिर सेक्रीफाई करती है ऑर्गन्स का, है ना। तो वो ऑर्गन्स फिर डैमेज होते हैं लाइफ को बचाने के लिए, है ना। बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता है, क्या चलता है यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो इस तरह से हमने जो मियाज़्म पढ़े वो क्या है, हमारी बॉडी के ही डिफेंस हैं, है ना, बॉडी को बचाने के लिए किए गए प्रयास हैं। तो द वाइटल फोर्स इज कंपेल्ड इन डिफेंस ऑफ लाइफ टू अल्टर द इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म में इंटायर ऑर्गेनिज्म में कुछ अल्टरेशंस करती है, जैसे कि अकॉर्डिंगली इट डिमिनिशेस और इंक्रीजेस द इरेबिलिटी और सेंसिबिलिटी ऑफ वेरियस पार्ट्स। बहुत सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी कहीं पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना, अकॉर्डिंग टू केस। कहीं पर सेंसिटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, इरेटिबिलिटी बढ़ जाती है, सेंसिबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण कहीं कहीं पर कुछ ऑर्गन्स में हाइपरट्रॉफी आती है, कुछ ऑर्गन्स में क्या होती है, एट्रॉफी होती है। तो अकॉर्डिंग टू केस होगा, कहीं पर हाइपरट्रॉफी होगी, ऑर्गन्स बढ़ जाएंगे, कहीं पर क्या होगा, एट्रॉफी हो जाएगी किसी भी चीज़ की, ठीक है। या किसी किसी चीज़ का कहीं पर क्या होता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, कहीं पर हार्डनिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, है ना, ऑर्गन्स में पूरे पूरे, रिजल्टिंग इवेंचुअली टू इन डिस्ट्रक्शन और एट लीस्ट इन ऑर्गेनिक डिफॉर्मिटी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स, ताकि किसी ऑर्गन को पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रॉय ना करना पड़े, ठीक है। उसके एवज में क्या होता है, बचाने के प्रयास में कहीं पर सेंसिटिविटी इरेटिबिलिटी बढ़ती है, कहीं घटती है, कहीं ऑर्गन्स में हमें हाइपरट्रॉफी बॉडी को करनी पड़ती है लाइफ सेविंग के लिए, कहीं कहीं एट्रोफी करनी पड़ती है, कहीं कहीं हार्डनिंग होती है ना, नोड्यूल या हार्ड चीज डेवलप हो जाती है, ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स, कहीं कहीं पर सॉफ्टनिंग आ जाती है ना। कहीं पर क्या होता है कि जो है मतलब डिफॉर्मिटीज, इस तरह से डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए डिफॉर्मिटीज बॉडी में डेवलप होती हैं, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ नेचर टू प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पूरा पूरा डिस्ट्रक्शन होने से बचाने के लिए जो बॉडी में क्या होता है, कुछ इस तरह से जो है प्रोटेक्ट करता है नेचर, हमारा जो वाइटल फोर्स कह लीजिए या नेचर कह लीजिए, हमें पूरा पूरा प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। तो उस तरह से बॉडी पार्ट्स में कुछ कुछ चेंजेस लाता है, टू विच इट इज एक्सपोज बाय द कांस्टेंट रिन्यूअल ऑफ एग्रीगेशन ट्रीटमेंट विच परनीशियस सब्सटेंसेस, ठीक है, जो कि जो है कांस्टेंट नए नए और सिम्टम्स आते रहते हैं जब वो ट्रीटमेंट लगातार चलता रहता है, लगातार लॉन्ग टाइम तक ऐसे तरह के ट्रीटमेंट चलते हैं तो बॉडी में इस तरह के लाइफ सेविंग प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है, जिसे हमने मियाज़्म के तौर पे आगे पढ़ेंगे। इन्हीं को कहते हैं, ये है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, ठीक। इसी से साथ में लगा हुआ है फॉर द मैं 75 इसी से रिलेटेड, इंस्टेंट ऑफ ruin health resulting from allopathic treatment are very common in modern time। इस तरह का जो ट्रीटमेंट क्योंकि मॉडर्न टाइम में ये कॉमन है, तो इस तरह की डिजीज भी जो है वो मॉडर्न टाइम में क्या हो गई है, कॉमन हो गई हैं। दे कंस्टिट्यूट द मोस्ट पीटिएबल एंड इनक्यूरेबल ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। ये इस तरह से ये जो डिजीज डेवलप हो रही हैं, जो इनको हमने नाम दिया आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, ये कैसी है, ये इनक्यूरेबल है, ठीक है। और ये बहुत ही जो है एंड इट इज टू बी फियर्ड दैट रेमेडी विल probably never be found or invented for the cure of such condition when they are reached a certain degree of severity, ठीक है। ये बहुत ही दुखी स्थिति में, दयनीय स्थिति में जो है पेशेंट को पहुंचा देती हैं, और इनका
क्या होता है, कोई भी क्योर नहीं है, हैं? इनक्यूरेबल स्थिति में पहुँच जाती हैं और उस टाइम पर वहाँ पर फिर फिजिशियंस क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आगे अब जो है इसका इलाज नहीं है या जीवन पर्यंत आपको इस तरह की दवाएँ खानी पड़ेंगी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में जब पेशेंट हमारा पहुँच जाता है। तो इस तरह का ये जो है ये क्या है, जो लगातार बहुत ज़्यादा लार्ज डोज़ेज़ में जो मेडिसिन्स दी